आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की खबरें, लेकिन पहले हरदोई से आई बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पेड़ से टक्कर खाने के बाद कार खाई में गिरी है। परिजनों ने पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर है। हरदोई से सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पेड़ से टकरा करके कार खाई में गिरी है, लेकिन यहां पर परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते ये सारा एक्सीडेंट प्लॉट किया गया है। ये परिजनों का आरोप है। और चलिए अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। तो देखिए, भ्रष्टाचार में लिप्त उत्तराखंड के अधिकारियों पर विजिलेंस का शिकंजा कसता जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल गए रामविलास यादव और उनकी पत्नी पर विजिलेंस ने शिकंजा कसा है। इसके अलावा वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड हुए 2 वरिष्ठ वन अधिकारी के मामले में भी विजिलेंस जल्द कार्रवाई करेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सस्पेंड किए गए अधिकारियों पर विजिलेंस कार्रवाई करने की तैयारी में है और जल्द बढ़ेगी फॉरेस्ट अधिकारियों की टेंशन। धामी सरकार ने 2 फॉरेस्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया था। तो भ्रष्ट अधिकारियों पर धामी सरकार का शिकंजा अब कसता जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों पर जल्द और एक्शन देखने को मिलेगा और अब वन विभाग के अधिकारियों की नजर है, प्रशासन की नजर है और अब जल्द ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इससे पहले 2 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। तो आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। आज भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है और 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये 3 जिले हैं जहां कहीं कहीं ज्यादा बारिश का अनुमान जताया गया है। तो देखिए, मौसम विभाग ने यह अपडेट जारी किया है, येलो अलर्ट, और निगरानी पर पूरे प्रदेश को रखा गया है क्योंकि अभी भी बारिश का ये दौर जारी रहेगा। ऐसे में कहां-कहां येलो अलर्ट है, ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि सतर्क रहें। घर से बाहर निकलने से पहले ये पता करें कि मौसम विभाग ने किस तरीके का अलर्ट जारी किया है और जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से बारिश ही समस्या नहीं है। बारिश के बाद जब धूप होती है तो पहाड़ों के चटकने का सिलसिला बढ़ जाता है, भूस्खलन ज्यादा होता है। ऐसे में बारिश और बारिश के बाद भी तमाम क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहना पड़ता है, सावधान रहने की जरूरत होती है। फिलहाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर आप देखिए किस तरीके से जिंदगी मुश्किल हो गई है लोगों की। गुजर बसर के लिए जिन रास्तों पर उनका चलना जरूरी है, उन रास्तों की शक्ल सूरत देखिए आप, वो तालाब में बदले दिखाई देते हैं। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते कहर की। तो उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 275 नए मरीज सामने आए हैं और 234 कोरोना के मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। वहीं एक शख्स की कोरोना की वजह से सोमवार को मौत भी हो गई है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के कुल एक्टिव केस 1676 पर पहुंच गए हैं। कोरोना का बढ़ता कहर, 234 कोरोना के मरीज हालांकि उत्तराखंड में ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक शख्स की कोरोना की वजह से सोमवार को मौत हो गई। तो देखिए, उत्तराखंड में बदहाल स्थिति से गुजर रहे खेल के मैदानों की स्थिति और भविष्य को सुधारने की कोशिश शुरू होने जा रही है। इसके लिए खेल विभाग ने कवायद शुरू की है। जल्द ही राज्य में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। काशीपुर पहुंचे सूबे के खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, इसे लेकर के प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। एक फंड तैयार किया जाए और उस फंड की मदद से जहां भी प्रस्तावित है, चाहे स्टेडियम है या स्पोर्ट्स कॉलेज, उनकी कवायद शुरू हो पाएगी। देखिए, हमारी सरकार लगातार खेल के प्रति गंभीर है। खेल पॉलिसी हम लेकर आए। खेल पॉलिसी के तहत विभिन्न प्रकार के जियो हम लोग निकाल रहे हैं। खेल के मैदान सुदृढ़ हो सके, उसके लिए भी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाने की बात हमने कही है। उसके लिए प्रस्ताव विभाग तैयार कर रहा है ताकि खेल मैदान जो है अपनी पुरानी स्थिति में न रहे, वह सुविधाजनक बने, वह इस योग्य बने कि बच्चे वहाँ पर ठीक प्रकार से खेल सकें।
और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस 5 अगस्त को उत्तराखंड में राजभवन का घेराव करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून से कांग्रेसी प्रदर्शन के साथ राजभवन का घेराव करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। वहीं रोजगार देने में भाजपा सरकार फेल साबित हुई है। तो 5 अगस्त को कांग्रेस का यह आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन तक ये घेराव किया जाएगा और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। राज्य की राजधानियों में, पूरे देश की राजधानियों में राजभवन घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है आगामी 5 अगस्त को, और उत्तराखंड में भी हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे, और जिसमें हमारे सारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, 2022 के हमारे जो चुनाव लड़े हुए हैं प्रत्याशीगण हैं, एमपी हैं, पूर्व एमपी हैं, और एमपी के हमारे प्रत्याशीगण हैं, और हमारे जो जिला पंचायतों में और नगर निकायों में जो चेयरमैन और मेंबर जो लोग हमारे रहे हैं वो लोग हैं, उन सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। देखिए, रुद्रपुर में सिडकुल क्षेत्र में इंटरसिटी बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। अब सिडकुल के हजारों कर्मचारियों को आने जाने में सहूलियत होगी। बस सेवा का शुभारंभ डीडी चौक पर एसएसपी, मेयर और आरटीओ ने संयुक्त रूप से किया है। तो देखिए, सिडकुल में अब कर्मचारियों के लिए इंटरसिटी बस की फैसिलिटी होगी, उसका शुभारंभ हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूप से अभी पंतनगर सिडकुल के लिए डीडी चौक से ये शुरुआत किया जा रहा है। मैं बहुत सराहनीय ये कदम है, शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं, क्योंकि आम नागरिक और गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोगों को यहाँ से सिडकुल जाने में कई सारे रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है। तो कम किराए में अगर वो सिडकुल पहुँचते हैं, पंतनगर पहुँचते हैं और वापस घूमते हुए सिडकुल ढलान से होते हुए बन रहा है सर्किट, ये बड़ा अच्छा व्यवस्थित रूप है। और उत्तराखंड के चंपावत में दबंगों का कहर देखने को मिला है। यहाँ 9 युवकों को सरेआम सड़क पर सजा दी गई। दरअसल मामूली विवाद के बाद सरेआम सड़क पर नाक रगड़वाई गई। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद भी सरेआम सजा दी गई। और इस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद है प्रदेश में। इसकी बात भी आप देखिए, चंपावत से तस्वीरें सामने आई हैं जहां दबंगों का कहर दिखाई दे रहा है। 9 युवकों को सरेआम सजा दी गई। सड़क पर इन युवकों से नाक रगड़वाई गई। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था और इसी के चलते इन युवकों को 20 सड़क पर यह सजा दी गई। संज्ञान में भी आया है कि कुछ जो लोकल के लोग थे और एक जो दुकानदार थे, उनके बीच में आपस में कुछ हाथापाई हुई थी। तो उसमें जो दुकानदार थे उनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर करवाई गई। उसमें 4-5 लड़के थे जो यहीं लोकल के, यहाँ ढकना बडोला साइड के। तो उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई तो जो लड़के थे लड़ाई करने वाले, उनके परिजनों द्वारा ही एक तरह से माफ़ी मांगी गई। ऐसा हमें सुनने को आया कि माफ़ी मांगी गई, लेकिन माफ़ी मांगने का जो तरीका था वो बहुत गलत था। तो इसमें हम भी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं कि मतलब ये किस वजह से हुआ और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। और देखिए, 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसे शिव मंदिर तुंगनाथ में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ है। तुंगनाथ भगवान को उत्तराखंड में तृतीय केदार के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। हर साल तुंगनाथ में लाखों यात्री पहुँचते हैं। तुंगनाथ एक धार्मिक स्थल होने के साथ ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है और यही कारण है कि केदारनाथ धाम के बाद भक्त सबसे ज्यादा केदार के दर्शनों के लिए तुंगनाथ जाते हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से श्रद्धालु का तांता तुंगनाथ मंदिर में उमड़ पड़ा है। केदारनाथ के बाद तुंगनाथ ही वो धाम माना जाता है जहां पर सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं बाबा केदार के, बाबा शिव भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और अभी भी जो ये सिलसिला है वो जारी है। तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है तुंगनाथ मंदिर और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और मेरठ का ऋषिण एकेडमी फिर से विवादों में है। 2 छात्राओं को स्कूल फीस नहीं देने पर उन्हें मैदान में खड़ा कर दिया गया। इस वजह से एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद स्कूल की शिकायत थाने में की गई। ये आंसू हैं बेबसी के।
ये आंसू हैं मजबूरी के, ये आंसू हैं लाचारी के। मेरठ के ऋषभ एकेडमी में जब स्वर्णिमा गौड़ और उसकी बहन ने एडमिशन लिया तो सोचा था कि पढ़ लिख कर अपनी मां और इस दुनिया को अलविदा कह चुके पिता के सपने पूरा करेंगी। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें ऐसा जख्म दिया कि आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, क्योंकि परिवार की आर्थिक हालत खराब हो जाने की वजह से वो फीस जमा नहीं कर सकी। इसके बाद प्रिंसिपल मुकेश जैन ने उन्हें ऐसी सजा दी जिसकी कल्पना दोनों बहनों ने नहीं की थी। स्कूल फीस जमा नहीं करने की वजह से प्रिंसिपल ने दोनों बहनों को मैदान में खड़ा रखा, उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। मेरठ का ऋषभ एकेडमी एक बार फिर विवादों के घेरे में है और इस बार स्कूल की छात्राओं ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये भी है कि फीस न देने पर छात्राओं को 3 घंटे से ज्यादा तक मैदान में खड़े रखा, उन्हें वॉशरूम भी नहीं जाने दिया गया। बच्चे रोते बिलखते रहे लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। जैसे तैसे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को फोन किया और जब पेरेंट्स ने डीएम को फोन किया तब जाकर बच्चों को क्लास में एंट्री दी गई। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन आरोप यदि सच मिलते हैं तो वाकई बेहद गंभीर भी हैं और इस मामले में ऐसा क्या सख्त एक्शन होगा कि जो फीस के लिए बच्चों को इस तरीके से टॉर्चर न किया जाए। छात्राओं की मां को जब बच्चियों के साथ हुई बदसलूकी की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत डीएम से की। तब जाकर दोनों छात्राओं को क्लास में जाने दिया गया। 9:45 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया गुड़िया का कि मम्मी हम लोग 3rd पीरियड से नीचे खड़े बैठे हुए हैं और सर बोल रहे हैं कि नीचे ज़मीन में बैठ जाओ और आप जल्दी से आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तभी फिर डीएम सर को फ़ोन किया स्कूल ना करके, तो डीएम सर ने तुरंत एक्शन लिया। डीआईएसओ का तुरंत ही मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ गया, कहने लगे आप परेशान मत हो, हम स्कूल फ़ोन करते हैं। जैसे मैं स्कूल पहुंची तो स्कूल वालों को सूचना लगी या क्या हुआ, तभी तुरंत बच्चों को डीएम सर के फ़ोन के बाद अंदर क्लास में भेजा गया और मुझे वहाँ जो आया बैठी है उसने बताया कि बच्चे अभी गए हैं और वहाँ धूप में खड़े हुए थे। ऋषभ एकेडमी के प्रिंसिपल मुकेश जैन की हरकत से परेशान होकर छात्राओं की मां ने सदर थाने में तहरीर दी है। आज छात्रा और उसकी मां डीएम से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाएंगी। मेरठ का ऋषभ एकेडमी पहले भी विवादों में रहा है, लेकिन सवाल है कि जिन स्कूलों पर छात्रों का भविष्य सुधारने का जिम्मा होता है उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया कितना झेला जा सकता है। बहरहाल ये मामला तूल पकड़ा हुआ है और देखना यह होगा कि जांच के बाद अगर लापरवाही सामने आती है तो ऋषभ एकेडमी के खिलाफ क्या सख्त एक्शन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देखिए कानपुर देहात में लोग जान हथेली पर रखकर एक ऐसे पुल को पार कर रहे हैं जिस पर से गुजरते वक्त जरा सी लापरवाही उन्हें मौत के मुंह में ले जा सकती है, क्योंकि इस नदी पर आजादी के बाद भी पुल नहीं बना है, जिसके बाद गांव वालों ने खुद अस्थायी पुल का इंतजाम किया है। ये तस्वीरें हैं कानपुर देहात के गांव सदना और नेफलापुर के बीच एक नदी पर बने अस्थायी पुल की, जिस पर से होकर गुजरना मौत को दावत देना है। इस पुल के अलावा आने जाने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे में लोग इस पुल से होकर गुजरने को मजबूर हैं। हम जहां पर खड़े हैं आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है कानपुर देहात की सेंगुर नदी को पार करने की। दरअसल यहां पर 20 साल से लोग नाव से इस नदी को पार करके एक गांव से दूसरे गांव का सफर तय करते थे, लेकिन यहां पर सेतु निगम की तरफ से बनाए जा रहे इस पुल की ओर हम आपको दिखाएंगे कि ये पुल इस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है और यहां पर अभी तक निर्माण कार्य अधूरा भी है। दरअसल सेंगर नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को आने जाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया गया। लेकिन अस्थायी पुल इतना खतरनाक है कि जरा सी लापरवाही से जान जा सकती है। दिक्कत होती है, अगर तनक भी पैर फिसल जाए तो नीचे गया काम हो गया उसका। हम तो जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ,
समझे। ये पुल जब ये पुल का निर्माण चालू हुआ तब से ये सिस्टम हो गया है, बाद बाकी तो नाव से ही होती था। आजादी के बाद से लोग नाव के सहारे नदी को पार करते आ रहे हैं, लेकिन अस्थायी पुल का निर्माण खतरनाक है। खैरियत है कि कई सालों की मांग के बाद पुल बनाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन उसे पूरा होने में अभी वक्त है। अब इस पुल से आखिर ये ग्रामीण कब तक सफर तय करेंगे और कब प्रशासन इनकी सुध लेगा। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। और अलीगढ़ के मां अन्नपूर्णा सीता रसोई भोजनालय में गरीबों के लिए सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाया जा रहा है। गौशाला नगला मसानी नर सेवा नारायण सेवा समिति की ओर से चलाई जाने वाली इस रसोई का एक दिन पहले ही उद्घाटन किया गया है। अलीगढ़ की मसानी नर सेवा नारायण सेवा समिति का भूखों, असहाय और गरीबों को भोजन कराने का सपना साकार हो गया। सोमवार को मां अन्नपूर्णा सीता रसोई का आगाज हुआ और 200 से ज्यादा लोगों को भोजन करवाया गया। नर सेवा नारायण सेवा समिति बनाकर इसमें गरीब असहाय जो व्यक्ति होंगे उनके लिए 5 रुपए की थाली भरपूर पे भर के दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारी गौ सेवा के साथ साथ नर सेवा नारायण सेवा और गरीब कन्याओं के विवाह सेवा एवं शिक्षा सेवा, हमारी ये चारों सेवाएं चल रही हैं। मां अन्नपूर्णा सीता रसोई में गरीब और असहाय लोगों के लिए 5 रुपये की थाली में भरपूर भोजन दिया जा रहा है, जिससे कोई भूखा न रहे। तो 5 रुपये में सभी गरीब असहाय लोगों को भोजन दिया जाएगा। उसमें रोटी, सब्जी, छोले, चावल और 5 रुपये का आशय किया। 200 लोग सुबह और 200 लोग शाम को। 400 लोगों की व्यवस्था भी शुरुआत में की गई है। जैसे जैसे ऊपर वाले का हाथ रहा, ठाकुर जी की कृपा रही, इसको और विशाल करेंगे, जगह जगह और इसको खुलवाने की योजनाएं बनेंगी। मसानी नर सेवा नारायण सेवा समिति गौ सेवा के साथ ही गरीब कन्याओं का विवाह और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही है, जिसकी तारीफ शहर विधायक और समाज सेवियों ने भी की। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, केंद्र सरकार धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने की कोशिश में है और इसी कड़ी में भारतीय रेल ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आईआरसीटीसी इसके लिए स्पेशल पैकेज लेकर हाजिर है, जिसमें ईएमआई जैसी सुविधा भी यात्रियों को दी जा रही है। धार्मिक स्थलों की ओर रुख करने वाले ऐसे लोगों को एक साथ ज्यादा रुपए नहीं खर्च करने होंगे। 3 साल तक महीने के 2600 रुपए देकर 19 रात 20 दिन का जो यात्रा पैकेज है उसका वो आनंद ले सकते हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी भगवान राम और सीता के जन्म स्थल के दर्शन कराने के लिए रामायण यात्रा योजना की शुरुआत कर रहा है। नई सुविधाओं के साथ रामायण यात्रा 24 अगस्त से शुरू होगी। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होने वाली इस रेल यात्रा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता के जन्म स्थली के दर्शन कराए जाएंगे। दिल्ली से कानपुर और लखनऊ होते हुए ये ट्रेन भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या और माता सीता के जन्म स्थान जनकपुर जाएगी। पहला पड़ाव प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में होगी। इसके बाद सीतामढ़ी के आगे फिर जनकपुर धाम जो नेपाल में स्थित है वहाँ जाते हैं। वहाँ से वापसी जब होती है तो बक्सर होते हुए वाराणसी पहुँचते हैं और वाराणसी से फिर प्रयागराज, चित्रकूट होते हुए हम नासिक, हम्पी और फिर हम सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम पहुँचते हैं और वहाँ से फिर कांचीपुरम, भद्राचलम होते हुए हम वापस दिल्ली सफदरजंग को आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली किश्तों में भुगतान कर इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें किश्त के तौर पर 3 साल तक हर महीने 2600 रुपये देने होंगे। ये यात्रा कुल 19 रात और 20 दिनों की है। इस ट्रेन का पहला पड़ाव प्रभु श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर
श्री हनुमान मंदिर और नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। अयोध्या से रवाना होकर ट्रेन जयनगर होते हुए जनकपुर तक जाएगी। ये यात्रा पिछली बार के मुकाबले, जैसे पिछली बार की यात्रा 17 रात्रि 18 दिनों की थी, इस बार ये 19 रात्रि 20 दिनों की यात्रा ये बनाई गई है और इसमें हर वर्ग के लोगों को शामिल होने का मौका दिया गया है और उसके लिए जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए और हर वर्ग को मौका देने के लिए इंस्टॉलमेंट की सुविधा दी गई है, जिसमें मैं अगर आपको बताऊं कि किस्तों की योजना इस तरह से है कि 3 साल तक भी 36 महीनों तक भी आप किस्त अदायगी कर इस यात्रा को अवेल कर सकते हैं। ट्रेन में थर्ड एसी के कुल 10 कोच होंगे, जिनमें कुल 600 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इस पर्यटक ट्रेन में पैंट्री कोच की सुविधा भी होगी, जिसमें सिर्फ शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। साथ ही इंफोटेनमेंट सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था भी होगी। भारत गौरव श्री रामायण यात्रा की शुरुआत 24 अगस्त से हो रही है। IRCTC ने अपनी तैयारियां भी कर ली हैं और साथ ही कुछ और फीचर्स को ऐड ऑन किया है यात्रियों की सुविधाओं के लिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। इसी के साथ गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।